तो फिर हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। तो फिर आज ना मैं ना कुछ एक और मर्डर शूट के बारे में बात करने वाला हूँ। इसके बारे में ना मैंने अपने पिछले वीडियो में भी पिछले वीडियो में भी एक बार बात किया था। मतलब इसके लिए सोलली एक रोज़ नहीं बनाया, लेकिन इसलिए इसका मतलब नाम लिया था। और ये कौन है बोलो? ये है मेरे पिछले रोस्टिंग में बेरोज़गार क्लास के पार्ट 3 का आमिर बाप की औलाद। तो फिर ये बंदा इसके लिए छोटी वर्ड भी ना बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा इसके लिए तारीफ़ है ये वाला शब्द। क्योंकि ये बंदा को अगर मैं मर्डर छोड़ भी बोल दूँ तो फिर इसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि एक मर्डर छोड़ है, मैंने एक बार बोल ही दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, ये बंदा बहुत ज़्यादा थड़की है। ये बंदा मैं बोलने जाऊँ ना, ये हमारे क्लास का सबसे ज़्यादा थड़की है। नहीं, ये कुछ ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा थड़की तो वो छिपकली था। ये सेकंड सबसे ज़्यादा थड़की था। तो फिर क्या हुआ, इस बंदे को एक लड़की के ऊपर प्यार आया, लेकिन भगवान ने उसकी डेस्टिनी तो कुछ और ही प्लान की थी। इसलिए आज मैं अपने इस दोस्त की अधूरी प्रेम कहानी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो फिर अमीर बाप की औलाद, अगर तू ये वीडियो देख रहा है, तेरे बारे में ये रोज़ मैं अभी बना चुका हूँ। तो फिर चुप तक पूरा वीडियो देख और लाइक करना। तो फिर आप सबको बोलो लाइक, शेयर और कमेंट सब करना। सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फिर आपके घर में आपकी गुड्डी को मारूंगा मैं। इसलिए पहले इंट्रो देखिए। 3, 2, 1 इंट्रो चालू। ये इंट्रो लगाने वाले को ना कभी मैं गुड्डी में मार के ना मैं इसे नाले में फेंक दूंगा। साला तेरी माँ की। अभी ना इस दुनिया के सारे लोगों की किस्मत ना मेरे दोस्त छिपकली के जैसे नहीं होती। क्योंकि उस बंदे ने टॉपर का भी पता लिया, मैम को भी पता लिया, लेकिन ये बंदा ना बहुत ज़्यादा अनलकी था। लेकिन कभी कभी मुझे लगता था इसके लिए बुरा, मुझे बहुत ज़्यादा लगता था इसके लिए। ये 4 साल लॉयल था और बाद में क्या हुआ, लास्ट में वो इसे छोड़ के कोई और 1 साल में कोई और बंदा आ गया और उस बंदे के पीछे लग गई। तो फिर मैं आपको स्टोरी पहले से बताता हूँ। तो फिर ये बंदा उस लड़की के प्यार में क्लास 3 में पढ़ा था। तो फिर क्या हुआ, हमारे क्लास 3 में ना हमें कंप्यूटर लैब जाने के लिए अलाउ हो गया हमारा। और तब क्या हुआ, पहली बार हम जब कंप्यूटर लैब गए थे तो फिर पहले हमारा कंप्यूटर लैब थोड़ा सा छोटा था। वहाँ पे 7 या 8 कंप्यूटर थे। मुझे अच्छे से याद नहीं, एक से याद करने दो। 1, 2, 3 नहीं, वहाँ पे 1, 2, उसके बाद वहाँ पे 1, 2, 3 और वहाँ पे 60 थे। तो फिर 20 कंप्यूटर थे। मजाक कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ पे ना 6-7 कंप्यूटर थे, ज़्यादा नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, वो लड़का पहली बार जब कंप्यूटर लैब में गए, हमारे क्लास में थे 30 या 35 बच्चे। तो फिर क्या हुआ, इतने बच्चे थे और कंप्यूटर थे सिर्फ 6-7। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे कंप्यूटर लैब के बीच में वहाँ पे एक बड़ा सा टेबल था। जिन में जो लोग कंप्यूटर नहीं चला रहे वो लोग उस टेबल में बैठते थे। टेबल में नहीं, बेंच में बैठते थे। क्या बोल रहा हूँ मैं भी चूतिया हो गया हूँ। तो फिर क्या हुआ, जब पहली बार हम कंप्यूटर लैब गए तो फिर हमें पता चला सारे कंप्यूटर काम ही नहीं करते। उसमें से आधा से ज़्यादा कंप्यूटर तो काम ही नहीं करते। अगर वहाँ पे 7 कंप्यूटर थे, 7 में से 4 काम ही नहीं करते। 2 में हैक हो चुका है, 2 में तो CPU ही नहीं है, 2 में तो हमें पता चला रैम ही नहीं है। What the hell, boy? वहाँ पे तब रैम्पोकलिप्स नहीं था, छोड़ो जो भी था। लेकिन वहाँ पे हमारे 7 में से 3 या 4 ख़राब थे। तो फिर क्या हुआ, कंप्यूटर के शॉर्टेज थी वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ, तब हमें 3-4 बच्चे एक ही कंप्यूटर में बैठने के लिए देते थे। और तब क्या होता था, दंगे होते थे बहुत ज़्यादा। एक बार क्या हुआ, मैं अपने दोस्तों के मैं अपने भाइयों के साथ, मैं छिपकली था और 2 बंदे और थे। तो फिर क्या हुआ, मैं उनके साथ बैठा, उन्होंने कंप्यूटर में लात मार दिया। सर ने हमें देखा, सर ने बाहर निकालने की धमकी दी। उन्होंने माफ़ किया हमें कंप्यूटर चलाने से। उसके बाद हमें कंप्यूटर चलाने के लिए 2-3 बार हमें जब लेके गए, 2-3 बार हमें कंप्यूटर चलाने से मना कर दिया क्योंकि हमने किक मार दिया था कंप्यूटर में। वैसे कुछ हुआ नहीं, डेंट भी नहीं आया, है ना, नहीं आया होगा। तो फिर हमें ना कंप्यूटर चलाने से बंद कर दिया। लेकिन ऐसे इसी के बीच में एक बार क्या हुआ, ये जो हमारी अमीर बाप की औलाद थी, तो फिर ये जो लड़की थी ना, वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, मैम की लड़की थी। तो क्या हुआ, ये बंदा जब पहली बार कंप्यूटर लैब गया,
ये बंदा पहली बारी उस लड़की के साथ बैठ गया। तो फिर लड़की के साथ बैठ गया तो फिर उसने पहले उसके बालों की खुशबू ली, उसके बाद उसकी खुशबू ली, उसके बाद उसके प्यार में पड़ गया वो। तो फिर क्या, पहले उसे लगा कि मेरा तो दिमाग ख़राब है, तो फिर ऐसे ऐसे हो गया उसे, तो उसे लगा। लेकिन 2-3 दिन के बाद उसने रियलाइज़ किया कि वो उसे पसंद करता है। कैसे कि वो रात भर उसकी फ़ोटो देख के जगा रहता था। मजाक करो, सीरियसली मत लेना, कोई भी सीरियसली मत लेना, तू भी मुझे मत मारना। तो फिर क्या हुआ, तो फिर वो उसके प्यार में कंप्यूटर लैब में एक साथ बैठने से पड़ गया। देख लो, रोमांस कहानी जैसे शुरू होती है ना, हमेशा वैसे एंड नहीं होती। और ये हमारी कोई थड़की जैसी नहीं है, मतलब वो टिपिकल के जैसा थड़की कहानी नहीं है। तो फिर शुरू करते हैं, मतलब चले जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो फिर ये जब पहली बार प्यार में पड़ा, तो फिर ये प्यार ना पहले मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे वो प्यार में था या फिर नहीं था। लेकिन बाद में जब उसको रियलाइज़ है ये उसे पसंद करता है, तो फिर ये प्यार ना अचानक से ऑब्सेशन में बदल गया। तो फिर क्या हुआ, तो फिर मतलब वो पहले क्लास 4 और 5 मतलब क्लास 3 और 4 में इसने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब क्लास 5 आया, इसका प्यार ऑब्सेशन में बदल गया। तो फिर क्या हुआ, क्लास 5 में हम स्कूल कैप्टन बने थे। मैं था स्कूल कैप्टन, तो मेन बंदों के नाम ले रहा, और थे स्कूल कैप्टन लेकिन मेन लोगों के नाम ले रहा। मैं था स्कूल कैप्टन, छिपकली था, ये अमीर बाप की औलाद थी और वो लड़की भी थी। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, हमारे स्कूल कैप्टन 8 होते थे, मेरे सब 8 या 9 होते थे। लेकिन मैं सिर्फ 4 के नाम ले रहा हूँ क्योंकि बाकी का कोई काम ही नहीं है इस स्टोरी में। तो फिर मैं 4 के नाम ले रहा हूँ। तो फिर इन 4 मतलब मैं, छिपकली, अमीर बाप की औलाद और ये मैम की लड़की या फिर जिस लड़की से वो प्यार कर रहा था। तो फिर क्या हुआ, इसका प्यार अधूरा इसलिए रहेगा क्योंकि इसके पहले ना लुक्स वैसे इतने अच्छे नहीं थे। तो फिर क्लास 5 के मतलब उस कंपैरिजन में बोलो तो फिर उसके लुक्स मतलब ऐसे नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, तब ये उसका प्यार ऑब्सेशन में ऐसे बदल गया। वो 2-3 बार उसने बोला था कि वो वैलेंटाइन में उसको गिफ्ट देगा, वैलेंटाइन में वो उसे गिफ्ट देगा बोल रहा था वो। तो फिर ये ऑब्सेशन मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो मेरे सबसे जानते भी नहीं थे कि वो उसे पसंद कर रहा है, या फिर जानते थे क्योंकि ये पॉपुलर तो था लेकिन वो इतना गुड लुकिंग नहीं था। तो क्या हुआ, इसका ऑब्सेशन सब बदल गया प्यार से ऑब्सेशन। तो फिर क्या हुआ, ये जो छिपकली है, ये थड़की साला, ये उसके बाद वो जब वो लड़की जाती थी मतलब मैम की लड़की, तो फिर अमीर बाप की औलाद को हो कैफी दिल में धड़कन ट्रेन में बदल गई ऐसे बोल रहा था। तो फिर क्या हुआ, तब तो मेरे हिसाब से गारंटी है वो चल गया होगा। और ये पंडा जब भी हो सके उससे मतलब पास चिपकने की कोशिश करता था। ये थड़की था भी, मैं बोल रही, ये क्लास 5 में थड़की था ये अमीर बाप की औलाद। तो फिर क्या हुआ, बाद में जाके मतलब 2 दिन बाद कंपटीशन हुआ। तो मेन कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। मेन कंपटीशन था हमारा एनुअल डे। फिर एनुअल डे में क्या हुआ, एनुअल डे में अमीर बाप की औलाद ने भी पार्टिसिपेट किया था और मैम की लड़की ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो फिर क्या हुआ, पार्टिसिपेट यानी कि पॉजिटिव लेकिन रकम नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, मेरे सबसे नेगेटिव होता है और नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन असली दुनिया में ना नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए लोग ज़्यादातर नेगेटिव पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मतलब बुढ़वा ऐसा नहीं होता, मैथ्स पढ़ा कर ज़्यादा ऐसा मत बन। तो फिर क्या हुआ, ये एनुअल डे में ज़्यादा मेनली उस लड़की को देखने जा रहा था। ये मेनली जब मतलब लड़की थी डांस में और वो था गाने में। तो फिर मैंने भी मेरे हिसाब से कुछ अजीब से डांस में मुझे घुसा लिया था, मतलब कुछ आधा मेरे ख्वाजा वाले डांस में घुसा लिया था। तो फिर क्या हुआ, ये लड़का था मतलब अमीर बाप की औलाद थी गाने में, और ये गाने में फोकस ही नहीं था इसका, ये ज़्यादातर लड़की को ही देख रहा था। मैं बोल रहा हूँ, ये लड़की को देखने के सांस में ही गया था। सही कहा। तो फिर अभी तक तो प्यार में तो ज़्यादा मतलब अपील हुआ, लेकिन
जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश करता है, गाड़ी क्रैश करती है, रोमांस भी वैसे ही क्रैश करता है। तो मैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में जाता हूँ। मैं हमारे प्यार में ऑब्सेशन के में क्या कमी थी जिसकी वजह से ये उसको पा नहीं पाया। चलिए, तो फिर क्लास 6 में क्या हुआ। क्लास 6 में मैंने बोला था जैसे रोस्टिंग में बेरोजगार क्लास में कि हमारे सेक्शन के अदला बदले हुए। तो फिर क्या अदला बदली में ये जो मैम की लड़की थी वो उस सेक्शन से हमारे सेक्शन में आ गई और इसके दिल में जो बुलेट ट्रेन भागा, इसके दिल में लड्डू नहीं बॉम्ब फूट रहे थे डेली। तो फिर क्या हुआ, इसका मन इतना अच्छा हो गया और तब तक सारे टीचर को भी पता था, ऑलमोस्ट सारे टीचर को भी पता था कि ये दोनों मतलब ये अमीर बाप की औलाद इस लड़की को पसंद करता है। तो फिर क्या हुआ, इसलिए हमारे जो क्लास टीचर थी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी थी, मतलब ये मतलब क्लास टीचर मतलब वो अमीर बाप की औलाद को मतलब तंग करने में क्लास टीचर को हमें मज़ा आता था। तो फिर क्या हुआ, क्लास टीचर को पता था ये वाली बात। तो फिर क्लास टीचर ने क्या किया, पूरे आधे साल के लिए इस अमीर बाप की औलाद और इस लड़की को एक साथ मिडिल रो में बिठा दिया। कोई और नहीं और कोई और रो भी नहीं, मिडिल रो में। क्यों? क्योंकि मिडिल रो में बेंच कम थे। हमारे बाकी 2 रो में ना 5-5 बेंच थे और मिडिल रो में 3 बेंच थे। तो फिर मिडिल रो में 3 बेंच होने से क्या होगा कि ये लोग ज़्यादा जल्दी से फर्स्ट बेंच में जा पाएंगे और लास्ट बेंच में कम रहेंगे। इसलिए वो टीचरों की आँख और वो लोग अच्छे से मतलब देख पाएंगे। इसलिए मुझे भी पता नहीं मैंने अभी क्या बोला। तो फिर क्या हुआ, अभी हार्ट ब्रेक कहाँ पे आया। ये जो अब तक तो स्टोरी बहुत अच्छी चल रही थी एकदम, कोई एनीमे के मतलब क्लाइमेक्स जहाँ पे एक प्रोटैगनिस्ट दूसरे प्रोटैगनिस्ट के पैर में चिपक जाता है, ऐसा हो रहा है। लेकिन तब आया हमारा उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर, पता रावण का तालाब, जिसको लव लेटर दिया था वो किसी और लड़की ने, मतलब डरो मत वो मैम की लड़की नहीं थी। ये बंदा दूसरे स्कूल से हमारे स्कूल में टपक जाता है, मतलब मर नहीं जाता, मतलब दूसरे स्कूल से हमारे स्कूल में इसी साल जब वो लड़की उस सेक्शन से हमारे सेक्शन में आई थी, उसी साल हमारे स्कूल में वो उस अपने दूसरे स्कूल से आया। तो फिर क्या हुआ, अगर मैं क्लास 6 के लुक से कंपेयर करूँ तो फिर हाँ, ये रावण का तालाब अमीर बाप की औलाद से ज़्यादा अच्छा दिखता था। लेकिन क्लास 7 में अगर मैं बोलूँ तो फिर ये अमीर बाप की औलाद बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, मतलब इस रावण के तालाब से। तो फिर क्या हुआ, जब रावण का तालाब हमारी क्लास में आया, सारी लड़की उसके मतलब उसमें चिपक गए थे। तो फिर उसमें मतलब उसके साथ चिपक गए थे। तो फिर क्या हुआ, तब पहले अमीर बाप की औलाद को लगा कि मतलब वो मैम की लड़की उसके भाव देगी, उसे भाव नहीं देगी, मतलब उस लड़के को। तो फिर क्या हुआ, उस समय उसने नोटिस किया कि ये जो लड़की थी मैम की लड़की, वो बार बार उस रावण के तालाब को घूर रही थी। घूर मतलब वो गुस्से वाले घूर नहीं, वो साए वाले घूर। मतलब एनिमे में मतलब कोई अगर हैंडसम लड़का आ गया तो वे सारे लड़के जैसे देखते हैं ना पीक पाक करके, वैसे देखने लगे। तो फिर क्या हुआ, मतलब हमारे अमीर बाप की औलाद को आया शक। लेकिन हमें पहले से पता था कि मतलब ये जो मतलब मैम की लड़की थी वो रावण के तालाब को पसंद करती थी। लेकिन अमीर बाप की औलाद को ये बात मंजूरी नहीं थी। अमीर बाप की औलाद ने सारे सिनेरियो बना लिए थे अपने, बड़े होके एक दूसरे से शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, 20,000 बच्चे करेंगे। लेकिन नहीं, जब इसने देखा कि वो लड़की बार बार रावण के तालाब को देख रही है तो फिर उसे अचानक से हुआ शक, और शक होने के बाद इसने थोड़ी दिन इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद उसने एक दिन देखा ये लड़की, मतलब नोटिस किया कि ये लड़की बार बार कोई ना कोई बहाना लेके रावण के तालाब के साथ बात कर रही थी। तो फिर इससे पता चल गया कि इसका 4 साल का 3 साल का प्यार, अभी भी मुझे नहीं पता अभी क्या, क्लास 3 1, क्लास 4 2, क्लास 5 3, क्लास 6 4, हाँ 4 साल का प्यार इसे धोखा देख के चला गया।
उस समय हमने उसे कंफर्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बंदे को तो सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। हमें डर लगे कि अब कभी ये कूदना रहे स्कूल के ऊपर से। हमें डर लगे कि हमने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हिसाब से उसने रोया होगा। मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ मैं, इसने घर जाके पिया है। मैं बोल नहीं रहा। और जिस दिन इसको पता चला उसके बाद 2 दिन ये एब्सेंट था। और ये सौका देने वाली बात इसलिए थी क्योंकि ये बंदा हर साल 100% अटेंडेंस लेके इस लड़के को देखने के लिए 100% अटेंडेंस रखता था। और ये बात पता चलने के बाद अगले हफ्ते ये 2 दिन एब्सेंट हो गया। भाई ऐसा मतलब अभी मैं नोटिस करने जाऊँ तो हार्ट ब्रेक तो हुआ था भाई। तेरी अधूरी कहानी अधूरी तो रहेगी, लेकिन मैं तेरी अधूरी कहानी को एक दूसरे पीस से जुड़ा दूंगा, चिंता मत कर। तो फिर अभी इसके प्यार को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए मैंने इसके लिए एक छोटा सा एडिट बना दिया। देख ले, मतलब एडिट मतलब एनिमेशन बना दिया, देख लीजिए।